नमस्कार दोस्तों। देखिए, इनोवा कैब टैब की भी लिस्टिंग हो गई आज। यहाँ पे फाइनली आखिरी दिन है 29 दिसंबर, जो कि 2023 का यहाँ पे फाइनेंशियल, अगर हम बात करें जो ट्रेडिंग वाला है ईयर, उसके हिसाब से ये आखिरी दिन था। तो यहाँ पे आज आखिरी दिन इसकी लिस्टिंग हुई है। कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या होल्ड करना चाहिए, क्या इसमें पैसा बनेगा। तो इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। जिनको आईपीओ में मिला था, देखिए उनको तो 20% का यहाँ पे एक दिन में ही गेन देखने को मिल रहा है। तो उनको उनको भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसी कंपनी है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए प्राइस अपडेट नहीं हुआ है screener.com में, यहाँ पे प्राइस नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने बताया 20% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। 448 का यहाँ पे आईपीओ प्राइस था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है इस प्राइस पे। और कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल, 2005 की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है इंडिया विद अ प्रेजेंस अक्रॉस वैल्यू चेन। अगर हम और देखें कंपनी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अगर आप डिटेल करते हैं तो शेरॉन इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट्स सबको मालूम है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हो गए, और फॉर्मुलेशंस। तो ये देखिए CDMO जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती है बड़े यहाँ कंपनियों को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, और जो यहाँ पे सेल्स था 192 करोड़ था। बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो आपको CDMO दिख जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का 73% वहाँ से रेवेन्यू आता है कंपनी का। बेसिकली इस सेगमेंट में होता क्या है, कोई बड़ी कंपनी है तो वो इनसे कहेगी कि आप अपनी फैसिलिटी यूज़ करके हमारा ये प्रोडक्ट बनाओ, तो उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बड़ी कंपनियों के लिए। 73% रेवेन्यू उधर से आता है। इसके अलावा इसमें देखिए CDMO में प्रोडक्ट्स इंक्लूड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ज़्यादातर यही होता है, जेनरिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं बड़ी कंपनियों को, वो इस तरह की कंपनियों को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके पास वो तो फैसिलिटी होती है, बड़े प्लांट होते हैं बनाने के लिए। अब जो बड़ी कंपनियां हैं उनका काम होता है रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो पैसा खर्च करते हैं। तो इतना पैसा ऑलरेडी उधर खर्च कर देते हैं, तो वो ये जो है इधर ही दे देते हैं कि इन सारी कंपनियों को बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास पूरा सेटअप है। अगर ये बड़ी कंपनी भी ये सब बनाने लगे तो उनको उनका कॉस्ट बढ़ जाए, और एक्सपर्टाइज भी इन सारी कंपनियों का हो जाता है इनोवा जैसी कंपनियों के लिए। बात करते हैं तो ऑफर कस्टमर मल्टीपल डोजेस फॉर्म, ओरल सॉलिड्स हो गए, ओरल लिक्विड हो गए जो यहाँ पे माउथ के थ्रू दिया जाता है, ड्राई सिरप हो गया, और इंजेक्टेबल्स, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर ब्रांडेड जेनरिक की बात करें जो डोमेस्टिक में, तो यहाँ पे 18% रेवेन्यू आता है। और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसमें 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और ये मार्केट कौन से ब्रांड के अंडर करते हैं, अपने खुद के ब्रांड के अंदर, और 5,000 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और स्टॉकिस्ट जो यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास रिटेल फार्मेसीज़ हैं। तो ये कंपनी का ब्रांडेड जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसका हो गया। दो सेगमेंट हमने देखे, CDMO का और यहाँ पे ब्रांडेड जेनरिक का, जो कंपनी अपने ब्रांड के अंदर ही मार्केट करती है। और इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनरिक में 9% रेवेन्यू आता है। कंपनी जो है ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स 20 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया इन्होंने 2023 में, और अक्टूबर 2023 तक इनके पास जो है 200 एक्टिव प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 20 जो है रिन्यूएबल वाले, यहाँ पे रिन्यूअल, दोबारा इसको रिन्यू करने वाला, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़, और 2018 फ्रेश। तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी काम करती है। लीडिंग CDMO कंपनी है। 2022 में जो फॉर्मुलेशन और CDMO प्लेयर्स थे इंडिया में, क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से ये थर्ड ऑपरेटिंग हाई, यहाँ पे रेवेन्यू है इनका थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और थर्ड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है, सेकंड हाईएस्ट ROCE है। क्लाइंटेल की बात कर लेते हैं तो जैसा मैंने बताया बड़ी कंपनियों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिप्ला, ग्लेनमार्क, इंडोको रेमेडीज़, एरिस हो गया, यहाँ पे ल्यूपिन, अजांता, ये सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। और इसमें 182 कंपनी के क्लाइंट हैं, बहुत बड़ा बेस है यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, दो इनके हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश बद्दी में, और यहाँ पे जो है वर रैंक थर्ड अमंग दिए पीयर्स इन टफ फिनिश टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। तो तीसरा इनका रैंक था ये, जो फिनिश टैबलेट्स होते हैं और कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया में। और एक नई फैसिलिटी आ रही है इनकी 2,40,000 स्क्वायर फीट की, कहाँ पे, जम्मू में, जो कि टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई सिरप और इंजेक्शन जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा। 355 करोड़ का यहाँ पे कॉस्ट है इसका। और एक्वायर्ड, इन्होंने नेसेसरी लैंड जो है एक्वायर कर लिया ऑलरेडी इसके लिए। R&D की बात करते हैं तो ऐसी कंपनी को R&D में भी पैसा खर्च करना पड़ता है। R&D लैब है इनका, पायलट इक्विपमेंट लोकेटेड एट देयर मैन्युफैक्चरिंग बद्दी में ही, और यहाँ पे लुकिंग टू इस्टेब्लिश एक नए यहाँ पे सेंटर पंचकुला हरियाणा में, ये सोच रहे हैं कि R&D यहाँ पे साइट यहाँ पे खड़ा करें। R&D टीम में 29 साइंटिस्ट हैं, इनके इंजीनियर्स हैं।
ठीक है। और यहाँ पे रिसेंट एक्विजिशन भी देख लेते हैं। तो कंपनी एक्वायर्ड शेरॉन। तो ये शेरॉन ब्रांड इन्होंने स्टार्ट भी किया है यहाँ पे शुरू में जब मैंने बताया तो अंडर आईबीसी, और यहाँ पे 195 करोड़ इसमें डाले शेरॉन में। ये शेरॉन को इन्होंने एक्वायर्ड किया है। आईपीओ के थ्रू कंपनी 570 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसमें से 320 तो फ्रेश इशू है, और जिसका यूज़ कहाँ पे होगा, 320 करोड़ रुपए का जो कर्ज है उसको पे वापस किया जाएगा। सब्सिडी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो ये कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल सीडीएमओ और डोमेस्टिक जेनरिक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करते हैं 9%। कंपनी का देखिए यहाँ पे मार्केट कैप मैं आपको बताते चलो 3100 करोड़ के आसपास है। तो ये इसका मार्केट कैप रहा 3100 करोड़। कंपनी टोटल एसेट्स देखिए तो 1086 करोड़, यानी यहाँ पे ये कितना दिख रहा है आपको, 3 टाइम्स दिख रहा है। तो बहुत महंगा नहीं है ये कंपनी। जो अभी फ़िलहाल आईपीओज आ रही हैं उसमें कंपनियां एक से बढ़कर एक अच्छी हैं, लेकिन बहुत महंगे वैल्यूएशन पे आ रही हैं। रिटर्न रेशियोज कैपिटल पे 24% है, इक्विटी पे 27% है। ये फिगर भी काफ़ी सॉलिड है इसका। और अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व थे तो 318 करोड़ है। प्रॉफिट का वेरिएशन कैसा रहा पिछले 3 सालों में, 33% का ग्रोथ रेट रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%। अभी मैं पीयर से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि ये 12% कम है कि ज़्यादा है। इसके अलावा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख सकते हैं 5,72,00,000 के आसपास है। तो जो इक्विटी कैपिटल हो गया इसका 57 करोड़ के आसपास हो गया, फेस वैल्यू 10 की इसकी। अब आते हैं यहाँ पे कंपैरिजन पे। तो कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, सन फार्मा से तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे अगर जेनरिक वाले बात करें तो डोमेस्टिक में एल्केम से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 41 के पी पे है, यहाँ पे मार्केट कैप 62,000 करोड़ है। और यहाँ पे डोमेस्टिक में मैनकाइंड काफ़ी तगड़ी कंपनी है, 56 के पी पे। तो डोमेस्टिक बिजनेस जितना है उतना अच्छा है। तो बेसिकली इसका तो मेरे ख्याल से मेन सीडीएमओ ही है। तो इसको कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, सिंजीन जैसी कंपनी से, हाइकल जैसी कंपनी से पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी के खुद के रिजल्ट देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए 2000 अगर हम बात करें कि ये 2019 का डेटा है, 19 में 356 करोड़, 373 करोड़, 411 करोड़। जैसे कोविड वाले ईयर ये ख़त्म हुए उनका सेल्स देखिए डबल हो गया, 801 करोड़ फिर 926 करोड़। इसके अलावा प्रॉफिट भी देख सकते हैं 41, 51, 54 आसपास ही थे, फिर डबल के आसपास हो गया, 96 हो गया, फिर 114 करोड़ हो गया ऑपरेटिंग बेसिस पे। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़ हो गया 4 सालों में। तो अच्छा कर रही है कंपनी। जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है ऑलरेडी बता चुका हूँ 33% रहा है पिछले 3 सालों में। सेल्स ग्रोथ 35% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों में 30% रहा है। तो बहुत शानदार मुझे ये कंपनी लगी है। और अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेशन से कैश फ्लो भी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज कितना है। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो यहाँ पे वो नेगेटिव भी चला जाता है। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल कांस्टेंट है, देख सकते हैं बहुत वेरिएशन नहीं है, 83 डेज़ का। इन्वेंट्री डेज 62 है, डेज पेबल 84 हो। इन्वेंट्री डेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेटर डेज सबसे पहले। डेटर डेज मतलब कितने दिनों में कंपनी की जो कंपनी जहाँ से माल उठाती है उनको कितने दिनों में पैसा वापस करना होता है, तो 104 दिनों में। इन्वेंट्रीज तो जानते ही होंगे आप, 62 दिन हो गए। और पेबल डेज पेबल यहाँ पे हो गया कि जो कंपनी को पैसा मिलता है वो 84 दिनों में मिल जाता है। तो ये बेसिकली कैश की इफ़िशियंसी बताती है कि कितना कम होगा जितना उतना ही कंपनियों का अच्छा कैश कन्वर्जन रहता है, ये बताता है ये डेज। तो मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी सॉलिड लगी मुझे। और एक बार यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स सामने देखिए। सेकंड लार्जेस्ट जो है डोमेस्टिक जो फॉर्मुलेशन है इसका सीडीएमओ का, ये इनका कैपेसिटी है। 1.5 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, 2400 से ज़्यादा सीडीएमओ प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट जो इनके माल रखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखते हैं वो 5,000 ज़्यादा है। रजिस्टर्ड विद इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ से भी 200 से ज़्यादा प्लस, यहाँ पे 15 प्लस कंट्रीज़ में ये प्रेजेंस है इनका। तो ये देख सकते हैं कंपनी के बारे में। कंसिस्टेंट यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। किनके साथ काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। यहाँ पे यूवेंटस देख सकते हैं, अजंता फार्मा, ओकनेट हो गया, इलीफोर्ड हो गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे हैं। और यहाँ पे इनको सबसे एक्रीडेशन तो मिला ही हुआ है, जितने रिस्पेक्टिव आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया में। प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं तो प्रोडक्ट्स वैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं सबका नाम होगा, साइंटिफिक नाम, केमिकल नाम तो आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर तो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा एंटी डायबिटिक हो गया, एंटी मलेरियल हो गया। तो ये इस पूरा रेंज है इनका प्रोडक्ट्स का जिसमें ये काम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है देखिए, वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स दैट आर इन द टॉप 10 थेरेपेटिक एरियाज बाई सेल्स इन द इंडियन फॉर्मुलेशन मार्केट। तो जो टॉप 10 में हैं ऐसे
उनको ही प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे डेवलप डाइवर्सिफाइड ब्रांडेड जेनरिक पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई सिरप। तो देखिए मेरा फोकस कहाँ पे रहने वाला है, सीडीएमओ बिजनेस तो आई है, ठीक है। ये जो ब्रांडेड जेनरिक वाला है डोमेस्टिक मार्केट में खास तौर पे, ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए। तो आगे चल के इसको ट्रैक करना होगा। कंपनी में कोई मुझे खास नेगेटिव दिखी नहीं और मार्केट कैप भी सही है 3,000 करोड़ के आसपास। तो बहुत सारी कंपनियां काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस पे यहाँ पे ला रही हैं आईपीओ, लेकिन इन्होंने सही काम किया है यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास। तो इसको ज़रूर आगे देखा जा सकता है। काफ़ी छोटी कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है।